दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जिसका शुमार दुनिया के पुरस्कार 3 ममालिक में होता है। ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में फूल बरामद करने में सरे फहरिस्त है। यहाँ का वज़ीर आज़म साइकिल चलाता है। यहाँ की लड़कियों की हाइट बहुत लंबी होती है और यहाँ की लड़कियों की तो बात ही अलग है। ये लड़कियाँ कैसी ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं और इनकी अजीबोगरीब ख्वाहिशात के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नीदरलैंड को बहुत से लोग हॉलैंड के नाम से जानते हैं। नीदरलैंड ट्यूलिप के फूलों, विंड मिल्स, मुख्तलिफ पहचान रखने वाले जूतों, नहरों और खूबसूरत मनाजर की वजह से जाना जाता है। इस मुल्क की आबादी 17.28 मिलियन है। इसका शुमार यूरोप के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में होता है। इसका 8% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग डच ज़ुबान बोलते हैं। जर्मन और इटालियन की तरह ये लोग अपनी ज़ुबान के अलावा कोई और ज़ुबान बोलना पसंद नहीं करते। एम्स्टर्डम मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और दारुल हुकूमत है। बेहतरीन मईशत रखने वाले ममालिक में इसका शुमार 17वें नंबर पर किया जाता है। ये मुल्क फूलों को सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि दरामद भी करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान होंगे, ये मुल्क फूल दरामद करने पर पहले नंबर पर आता है। अगर आप इस मुल्क में फूलों की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो मई का महीना बेहतरीन है। नीदरलैंड प्रेस की आज़ादी, माशी आज़ादी, इंसानी तरक्की और मयार ज़िंदगी के ऊंचे दर्जों में शामिल होता है। 2019 में इंसानी तरक्की करने वाले ममालिक में नीदरलैंड का 8वां नंबर था। 2017 में 17 मिलियन सियाहों ने नीदरलैंड का रुख किया और ये मुल्क दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ खड़ा हुआ। और आप ये भी जान लें कि दुनिया के खुशहाल ममालिक में नीदरलैंड का 5वां नंबर है। ये थी कुछ बुनियादी मालूमात। अब हम आपको नीदरलैंड के मुतल्लिक़ वो मालूमात बताने जा रहे हैं जिससे आप पहले वाकिफ़ नहीं होंगे। दोस्तों आपने आज तक वज़ीर आज़मों को दर्जनों गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ सफ़र करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साइकिल भी चलाते हैं? तो आज आपको ये जानकर हैरत होगी कि नीदरलैंड का वज़ीर आज़म मार्क रूट साइकिल चलाते हैं। उनकी साइकिल तब मशहूर हुई जब उन्होंने अपने बादशाह से मुलाकात के लिए अपनी साइकिल को महल की पार्किंग में जा खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि नीदरलैंड में इंसानों से ज़्यादा बाईसाइकिल पाई जाती हैं। नीदरलैंड ऊंचे कद वाले लोगों में पहले नंबर पर आता है। अगर आप नीदरलैंड जा रहे हैं और आपको डच ज़ुबान नहीं आती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नफीस अंग्रेज़ी बोलने वालों में नीदरलैंड का शुमार पहले नंबर पर होता है। ऐसे ममालिक जिनकी दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। नीदरलैंड के कई ममालिक में आपको विंड मिल्स नज़र आएंगे, क्योंकि इस मुल्क में विंड मिल्स की तादाद 1000 से भी ज़ायद है और इसी वजह से इस मुल्क को विंड मिल्स का मुल्क भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नीदरलैंड की पहचान बनने वाला मुल्क ट्यूलिप नीदरलैंड की पैदावार नहीं है, बल्कि ये तुर्की से लाया गया था और फिर इसको कसीर पैमाने पर उगाया गया। दोस्तों नीदरलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा शराब एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क कहा जाता है। नीदरलैंड के 60% से ज़्यादा लोग ज़राअत और बागबानी के शोबे से मुंसलिक हैं। जहाँ कुछ ममालिक हमजिन्स परस्तों को शादी के कुछ हकूक़ दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि नीदरलैंड वो मुल्क है जिसने 2001 में हमजिन्स परस्तों को शादी की इजाज़त दे दी थी। आपने गाजर सुर्ख रंग में तो अक्सर देखी होगी, पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि नारंगी रंग की गाजर सबसे ज़्यादा नीदरलैंड में उगाई जाती है। अगर बादशाहों के बारे में सोचें तो जहन में इनका शाही रहन सहन नज़र आता है, जिसमें वो मसरूफ़ अपने मुलाजमों को हुक्म देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड के बादशाह ने ये रवायत भी तोड़ी हुई है। अपने शौक की वजह से वो कई साल अपने शाही कामों को पसे पुश्त रख कर KLM एयरलाइंस में पायलट के तौर पर काम करते रहे। यूरोप का सबसे बड़ा बार भी नीदरलैंड में मौजूद है। दोस्तों अब चलते हैं इस मुल्क की सैर की जानब। सैर का आगाज़ करते हैं नीदरलैंड के सबसे बड़े शहर और दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम से। इस शहर में 1200 से ज़ायद पुल हैं। एम्स्टर्डम में म्यूज़ियम बहुत उम्दा है। पैनोरामा मिस्टिक वो जगह है जहाँ डच पेंटर्स ने एक बहुत बड़ी पेंटिंग्स पैनोरामा को एक बड़े कपड़े पर 17वीं सदी के मनाजर पेश किए। इस पेंटिंग को देखकर ये लगता है कि ये पेंटिंग अभी कल तैयार हुई है। इसका काम इतना उम्दा और आला है कि नीदरलैंड की हुकूमत ने इसके नाम का सिक्का जारी कर दिया। इस शहर की वजह शोहरत नहरें भी हैं जो देखने वालों को खुशी और तफरीह का सामान मुहैया करती हैं। यहाँ पर ख़ास किस्म के घर हैं जो एक ही तर्ज पर बनाए गए हैं। म्यूज़ियम बेशुमार हैं और यहाँ 17वीं सदी के तमीर करदा बेशुमार घर भी मौजूद हैं और मॉडर्न आर्किटेक्चर के नमूने भी मैसर हैं।
امسٹرڈیم اپنی گلیوں بازاروں چوراہوں اور ہر لحاظ سے منفرد ہے۔ اس ملک کا دوسرا مشہور شہر بھی واک ہے۔ اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ اس شہر میں دنیا کی بین الاقوامی عدالت موجود ہے اور اسے امن کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہاں دیکھنے کو 13ویں صدی کا قدیم محل بین الخوف ہے جو کئی صدیوں سے پارلیمنٹ کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ یہاں موجود شیونج والی وارڈ ایک وسیع والی وارڈ ہے جو پہلے نامعلوم اور کسی بھی سرگرمی سے محروم جگہ تھی، لیکن اب کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ جگہ اب تفریحی اور شاپنگ کمپلیکس کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ملک کے قدیم ترین شہروں میں ایک شہر اٹریجنٹ ہے۔ اس شہر میں بہت سستے بازار اور کیفے موجود ہیں۔ اگر آپ فطرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایتھوسٹ یونیورسٹی کے حصے میں واقع باغ کو ضرور دیکھنا چاہیے، جس کی بنیاد 1639 عیسوی میں پڑی اور اب تک عوام کی تفریح کے لیے کھلا ہے۔ یہاں موجود چٹانوں کی وجہ سے آپ کچھ ہی وقت میں اس باغ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ملک کے سب سے قدیم سینٹرل میوزیم کو 1838 میں کھولا گیا۔ آرٹ اور ڈیزائن کے ذریعے آپ کو مختلف فنکاروں کے فن پاروں کی ایسی رینج دیکھنے کو ملے گی جنہوں نے برسوں کے دوران اس دل اویز آرٹ سے شہر کو متاثر کیا ہے۔ اس شہر میں موجود ڈی ہور کیسل کسی پریوں کی کہانی کے محل جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ ڈی ہور کیسل واقعہ ہی دیکھنے کے لیے ایک جادوئی پیغام ہے۔ محل میں موجود باغات اور جھیلیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایک شاہی فیملی کے ذریعے 1892 میں اس محل کی بحالی اور دوبارہ تعمیر کی گئی۔ موجودہ قلعے میں 200 سے زائد کمرے ہیں۔ ان میں مجسموں، پینٹنگز اور فن پاروں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ ڈی ہور کیسل اپنے خوبصورت کمروں اور زمین کی تزئین مالے باغات کے ساتھ ایک بہت ہی مشہور مقام کی اہمیت رکھتا ہے۔ نیدرلینڈ کے بڑے شہروں میں سے ایک روٹرڈیم ہے۔ یہاں پر موجود بندرگاہ دنیا کی بڑی بندرگاہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ کا گھر ہے جس میں متعدد آبی گزرگاہیں اور نہریں اس شہر کو پار کر رہی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اب اس شہر کو مستقبل اور جدید فن تعمیر کی شکل دی گئی ہے۔ روٹرڈیم ایک بارونق جگہ ہے۔ یہاں پر زبردست عجائب گھر، ثقافتی پرکشش مقامات اور بڑے شہر ہونے کے حوالے سے بہت سے ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں جن میں خوش ذائقہ کھانے میسر ہیں۔ دوستو، اگر اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملک کی تاریخ 5000 سال قبل از مسیح کی ہے۔ اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رومن دور میں یہ رومن سلطنت کی سرحد میں شامل تھا اور اس کے بعد اس خطے پر فارسیائی لوگوں نے حکومت کی۔ 16ویں صدی میں اس ملک نے آزاد ملک کی حیثیت اختیار کر لی اور اس زمانے میں ہالینڈ کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہاں لاکھوں یہودی آباد تھے، لیکن جرمنی حکومت کے بعد ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ کئی حکومتوں کے قبضوں اور لڑائیوں کے بعد 10 اکتوبر 2010 کو کیریبین حکومت کا قیام عمل میں آیا، جب 3 جزیروں نے کنگڈم آف نیدرلینڈ کے ساتھ اشتراک کیا۔ 200 ایک عرصے تک یہ ملک دوسرے حکمرانوں کے قبضے میں رہا اور کئی مشکلات کا سامنا بھی کرتا رہا، لیکن پھر بھی اس ملک کے لوگ خوش مزاج طبیعت کے مالک ہیں اور سیاحوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔